डियर स्टूडेंट्स, आज क्या है, अपन 11th क्लास का बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टूडेंट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है इसमें कि उसको लेंदी रखता है चैप्टर, उसको टिपिकल लगता है, पर अपन इसको पार्ट्स में स्टडी करेंगे। आप भी घर पे क्या इसको पार्ट्स में स्टडी करें, आपको उसके बाद ये चैप्टर क्या है बहुत आसान लगेगा। तो चैप्टर का नेम है आपके पास, चैप्टर का नेम लिखता हूं मैं सबसे पहले। ये चैप्टर का नेम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इसके अंदर अपन पार्ट ए स्टडी करेंगे। पार्ट ए तो बहुत इजीएस्ट वे में और ढंग से पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर। पार्ट ए में अपन क्या है, पीएच स्केल मेनली जो अपने को स्टडी करना है, वो अपने पास हेडिंग है पीएच स्केल। अच्छा, पीएच स्केल में क्या स्टडी करेंगे अपन, वाटर के बारे में पहले, क्योंकि पीएच स्केल वाटर से रिलेटेड है। वाटर के बारे में सारी चीजें पढ़ लेते हैं भाई। जैसे क्या है, आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको पता है वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, ये आपको पता है। वाटर की मोलर कंसंट्रेशन ये भी फिक्स होती है 55.55 मोल्स पर लीटर या मोलरिटी। जैसे आपको इतनी बातें ऑलरेडी पता है, वैसे ही क्या है, इसमें ऐड करेंगे अपन सेल्फ आयोनाइजेशन। अपन ऐड करेंगे सेल्फ आयोनाइजेशन, या इसको ये भी बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस। प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर का ऑटो प्रोटोलाइसिस बस सेल्फ आयोनाइजेशन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वाटर का जो आयोनाइजेशन होता है अपने को पता है H प्लस प्लस OH माइनस की फॉर्म में होता है। फिर आप ध्यान दें, तो वाटर की खुद की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, 55.55 m। इनिशियली ये 0 थी, अपन सारी बात रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप ध्यान देना, तो ये तो फिक्स है 55.55 m ही रहेगी आयोनाइजेशन के बाद भी। ये जो 57 पे ये एक्सपेरिमेंटल है 10 की पावर -7 m। तो अपन ये कहेंगे ये वैल्यू कैसी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं भाई। अपने को एक आयोनाइजेशन कांस्टेंट के H प्लस एंड OH माइनस ये आ गया, अपॉन क्या आ गया आपके पास, वाटर। देखो ऐसा ही अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते थे, पहले कौन सा साइड, प्रोडक्ट साइड, फिर नीचे कौन सा साइड, रिएक्टेंट साइड। अब इस के को क्या बोलते हैं अपन, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, के की वैल्यू की बात करें, H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -7, OH माइनस की वैल्यू 10 की पावर -7 और इसकी वैल्यू 55.55। मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, ये अप्रॉक्स 2 टाइम्स गया, तो के की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 इंटू 10 की पावर -16, ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखो इसी में अपन आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इधर ले गया तो ये आ गया मेरे पास K इंटू H2, ये मेरे पास आ गया H प्लस एंड OH माइनस का मल्टीपल। मुझे पता है K एक कांस्टेंट है, वाटर की मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, तो इसको एक नया नाम दे दिया मैंने KW। इसका फॉर्मूला आ गया H प्लस OH माइनस, ये फॉर्मूला आ गया। KW को क्या नाम देते हैं, ये होता है
आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इसको नाम देते हैं। अब ध्यान देना, KW, भाई जो KW का फॉर्मूला आ रहा है वो ये भी है, K इंटू H2O भी है, ये भी एक फॉर्मूला आ रहा है। आप ध्यान देना, H प्लस और OH माइनस की वैल्यू, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 10 की पावर -14 आएगी। इससे एक बात और प्रूव होती है जो कि आप ध्यान से समझेंगे। इससे क्या बात प्रूव होती है कि जो KW है ये ग्रेटर देन क्या होगा, K होगा। तो अगर KW और K पूछा जाए तो ये बात हो गई। KW और K में रिलेशन भी अपने पास आ चुका है। अब आगे देखते हैं। देखो, अपने को पता है, ये नाम पे जरूर ध्यान देंगे, K को आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बोलते हैं एंड KW को आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, वापस लिख रहा हूं इक्वल टू KW। ठीक है, एक मुझे पता है कि केमिस्ट्री में log 10 के बेस में, ठीक है, अगर क्या है -log 10 H प्लस है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, pH। तो जो भी px करके लिखा जाता है वो केमिस्ट्री में -log x होता है। POH लिख रहे हैं तो -log ऑफ क्या होता है, OH माइनस होता है। PKW लिख रहे हो तो -log ऑफ क्या होता है, ये KW होता है। PKA लिख रहे हो तो -log ऑफ क्या होता है, KA। तो आपको ये कुछ बातें बिल्कुल ढंग से पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री में ऐसा यूज में लेते हैं। अब देखो, मैंने दोनों तरफ log ले लिया, तो log ऑफ H प्लस प्लस log ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, log ऑफ KW। ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, तो ये तो मैं pH लिख सकता हूं, ये POH लिख सकता हूं, इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूं, PKW। और KW की वैल्यू जब 10 की पावर -14 होगी तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो मेरे पास एक और, मतलब अगर मैं फॉर्मूले को नंबर देना चाहूँ तो मेरे पास फर्स्ट नंबर फॉर्मूला जो कि K के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आ रहा है। सेकंड नंबर फॉर्मूला KW का ये आ रहा है। थर्ड नंबर फॉर्मूला ये आ रहा है जो मेरे को डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो pH एंड POH में रिलेशन आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन pH स्केल की, कि आखिर pH स्केल बनाया कैसे जाता है। भाई एक केस लेता हूं मैं, अगर सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, आपको पता होना चाहिए अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो H प्लस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में किससे ज्यादा होगी, OH माइनस से। माइनस अपन अगर लॉग ले लें पहले, तो log H प्लस ये ग्रेटर देन क्या होगा, log OH माइनस। अगर मैं माइनस कर दूं तो -log H प्लस -log ऑफ क्या हो गया, OH माइनस। ठीक है, अब ध्यान दो, H प्लस -log H प्लस की जगह मैं लिख सकता हूं pH, इसकी जगह लिख सकता हूं POH, POH की जगह मैं लिख सकता हूं, आप ध्यान देना, 14 माइनस pH, तो 2pH लेस देन कितना आ गया, 14, तो pH लेस देन कितना आ जाएगा, 7। तो मुझे पता है होना भी यही चाहिए, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो pH आती है वो 7 से क्या होती है, कम होती है। तो एक तो अपने पास ये प्रूव हो गया कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो pH आएगा वो 7 से क्या होगा, कम होगा। आप ध्यान दें, देखो अपन चैप्टर की बात कर रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम, अभी pH स्केल की बात करेंगे, पर ये सारी चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है, वैल्यू ये आएगी। रूम टेम्परेचर पे सारी बात कर रहे हैं। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, ये होता है। इसके बाद एक रिलेशन कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे
pH प्लस POH का सम कितना होता है 14। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए अपन ने प्रूव कर दिया pH लेस देन कितना होगा 7। ठीक है, तो आप देखें इसको ध्यान से, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। इसी में अब आप देखें बेसिक मीडियम की बात करें अगर अपन, तो बेसिक मीडियम इसमें H प्लस से ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, OH माइनस की। ये तो इसमें भी सिमिलरली लॉग H प्लस ग्रेटर देन लॉग OH माइनस, और ऐसे ही आगे डेरिवेशन करेंगे तो आप फाइनली पाओगे कि इसमें pH ग्रेटर देन कितना आएगा 7। फिर अपन न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा आप ध्यान दें, H प्लस इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास OH माइनस होगा। तो इसमें जब फाइनली बात करेंगे तो pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो देखो अब फाइनली जो pH स्केल बनेगा, ठीक है, यही अपने पास pH स्केल है। pH स्केल देखो 0 से लेके जो 7 तक है, 7 पे तो ये क्या आ गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन आ गया, और जो 14 है, ठीक है, तो 0 से 7 तक तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, 7 से 14 तक क्या होगा, सॉल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, और साथ में जितनी ज्यादा, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जितनी ज्यादा pH कम होगी सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक होगा, 7 पे आके न्यूट्रल हो जाएगा। जितना ज्यादा pH होगा सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। लेकिन ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हेडिंग पे ध्यान देना आप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन pH स्केल। pH स्केल पर टेम्परेचर का इफेक्ट। अब देखो अगर अपन क्या है टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मैंने कहा मान लो 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया, तो जो वाटर का आयोनाइजेशन होता है, ठीक, अब इसमें जो H प्लस की कंसंट्रेशन आती है वो 10 की पावर -6 m, और ये भी कितनी आती है 10 की पावर -6 m। आप कहेंगे सर ये वैल्यू, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इससे देखो हमेशा H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर -6 आ गया। मुझे पता है KW क्या होता है, H प्लस इंटू OH माइनस, तो ये मेरे पास 10 की पावर -12 आ जाएगा। एक हमेशा क्या आता है, जो न्यूट्रल पॉइंट आता है वो अपन बोलते हैं PKW, न्यूट्रल पॉइंट PKW अपॉन 2, तो ये 12/2, ये कितना आ जाएगा 6। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, हमेशा न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, इसको एज ए फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला नंबर 4 ध्यान रख सकते हैं। तो इससे जो नया pH स्केल बनेगा इस पे भी ध्यान देते हैं, पर ये आपको पता होना चाहिए ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनेगा। तो 0 से लेके 6 तक, 6 तो क्या हो गया न्यूट्रल पॉइंट, और 12 ये एसिडिक होगा, ये सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो जो नया pH स्केल बन रहा है वो 0 से कहां तक होगा 12। तो देखो अब क्या है, अब अपन मान के चलते हैं कि आप 11th क्लास में आ गए, तो आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 6th 7th 8th 9th 10th तक तो आप पढ़ते आ रहे थे, 0 से 14 तक pH स्केल होता है। वो कह रहा है अब आप बिल्कुल ढंग से समझ लो, ये रूम टेम्परेचर पे था, अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो pH स्केल चेंज हो जाएगा, केवल 0 से कहां तक होगा 14 तक। ठीक है, तो आपको इन छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है। वो आपको यही बताना चाह रहा है कि अब आप बड़ी क्लास में आ गए, आपको पता होना चाहिए कि pH स्केल टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दें, इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन ये देखें, पहला क्वेश्चन ये बनता है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ
टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर। अगर आप प्योर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो पीएच एंड पीओएच पे क्या इफेक्ट आएगा? ए ऑप्शन दे रहा है दोनों बढ़ेंगे, बी ऑप्शन दे रहा है दोनों डिक्रीज होंगे, सी ऑप्शन दे रहा है एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा एक इंक्रीज होगा। अपन सॉल्यूशन की बात करें, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई मुझे पता है वाटर का आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा, इससे H+ की कंसंट्रेशन एंड OH- की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी। भाई जितना H+ बढ़ेगा उतना ही OH- भी बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा? pH भी डिक्रीज होगा एंड POH भी डिक्रीज होगा। आप इसी बात को इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। भाई जब क्या हुआ था 25 से अपन ने कितना कर दिया 90, तो pH भी 6 आ गया और POH भी 6 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ही डिक्रीज होते हैं। कई बार स्टूडेंट कहता है सर H+ बढ़ेंगे तो क्या होगा? pH कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का सम 14 बनाने के लिए जो POH है वो इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, दोनों ही क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। फॉर प्योर वाटर if at 37 degree centigrade pKw is equal to 13.6, then solution of pH is equal to 7 is। अब आपको इसने ऑप्शन भी दे रखे, क्या ऑप्शन दे रखे? ए दे रखा है इसने एसिडिक, बी दे रखा है इसने बेसिक, सी दे रखा है इसने न्यूट्रल, डी दे रखा है इसने नन। देखो ये लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली स्टूडेंट जल्दबाजी में कि सर pH 7 तो न्यूट्रल ही होता है, नहीं। आपको पता है कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट ये आपके पास आएगा pKw/2। तो pKw आपके पास कितना है? 13.6/2। तो देखो ये तो आ गया 6 आ गया आपके पास, ठीक है, 6.8। इसका मतलब जो pH स्केल बनेगा वो 0 से कितना है? 6.8 है एंड 13.6 है। 7 वाला समथिंग यहाँ आएगा 7, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। इसका मतलब आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? सॉल्यूशन इज बेसिक। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3rd नंबर क्वेश्चन दे रखा है। फॉर प्योर वाटर इफ H+ is 10 to the power -6.5, make new pH scale। इसने कहा अब आप नया pH स्केल बनाएं। अब देखो मैं कैसे बना रहा हूं नया pH स्केल, उस पर ध्यान देना। देखो इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। मुझे पता है pKw, पहले KW की बात कर ले, तो ये H+ एंड OH- का मल्टीपल होगा। तो आप ध्यान दें H+ क्या आएगा? ये दोनों इक्वल होते हैं H+ और OH- प्योर वाटर के लिए। तो 10 की पावर -6.5 इंटू 10 की पावर -6.5, तो KW 10 की पावर -13 आ गया। अब ध्यान दें pKw आपके पास कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और अगर अपन बात करें न्यूट्रल पॉइंट की, तो वो pKw/ कितना आएगा? 2, तो 13/2 कितना आ जाएगा? 6.5। तो जो नया pH स्केल आएगा 6.5 पे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। 6 से 13 तक क्या होगा? बेसिक, और इससे पहले क्या होगा? एसिडिक। 0 से 6.5 तक, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? नया pH स्केल आ जाएगा। तो आप ध्यान दें सभी। देखो ये क्या था?
पीएच स्केल के बारे में एक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको बिल्कुल ढंग से पता होनी चाहिए। भाई आपको वो बताना क्या चाह रहा है? आप कह रहे हो कि सर हमें पता था, आप जो चीजें बता रहे हो कि पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, पर आपको पता होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे ये बात करेक्ट होती है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 से 12 तक ही पीएच स्केल होता है। ये अपन ने एक नई बात सीखी। फिर अपन ने कहा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि टेम्परेचर के इफेक्ट से ही है। फिर 20 ये है, किसी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर H प्लस की प्योर वाटर के लिए H प्लस इतना है, तो ये सारी बातें सामने आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये तो क्या था, अपने पास पीएच स्केल था और उस पर टेम्परेचर के इफेक्ट की अपन ने बात कर ली। ठीक है, अब अपन क्या है, देखो ये इतना छोटा सा पार्ट को मैं पार्ट ए नाम देता हूं। पार्ट बी में अपन क्या स्टडी करेंगे उस पर ध्यान देना। अपन बात करते हैं पार्ट बी की। देखो जैसा मैंने बोला इस चैप्टर को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। तो पार्ट बी में ये पढ़ेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको मैं SA से लिखूंगा, एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसको मैं SB से लिखूंगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का मीनिंग क्या है, जिनके लिए अल्फा अप्रॉक्स कितना होगा 100%। या फिर ये कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को अल्फा कितना लेना है 100%। वैसे स्ट्रॉन्ग का मतलब ही ये होता है कि जिनका आयोनाइजेशन वाटर के अंदर अप्रॉक्स कितना हो रहा है 100%। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल देखें तो जैसे HCl है, H2SO4 है, HBr है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो NaOH है, KOH है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये एग्जांपल्स हैं। आपको सॉल्व कैसे करना है इस बात पे ध्यान देना। आप सबसे पहले स्टेप्स की बात करें, हम किन स्टेप्स में सॉल्व करना है। पहला पॉइंट कैलकुलेट नॉर्मलिटी। ये नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मलिटी का एक फॉर्मूला होता है ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। फॉर्मूला नंबर 1 ये यूज में लेंगे। सेकंड नंबर फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। सेकंड नंबर फॉर्मूला ये लेंगे। कहीं जरूरत पड़ी, वैसे इसकी रेयरली जरूरत पड़ेगी, तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये फॉर्मूला नंबर 3 आ गया। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप जो भी एसिड या बेस दे रखा है उसकी क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी के बारे में क्या बात है उसको देखते हैं अपन। जो नॉर्मलिटी होगी, ये स्टेप सेकंड, वो डायरेक्टली आपको या तो H प्लस की कंसंट्रेशन और किसकी कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेगी, OH माइनस की। ठीक, नॉर्मलिटी से अपने पास H प्लस या OH माइनस आ गया। थर्ड, अपन या तो pH कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से माइनस लॉग H प्लस से, या फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे POH माइनस लॉग OH माइनस से। कोई एक चीज कैलकुलेट हो गई तो उसके बाद अपन इजीली क्या है दूसरी चीज कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, मुझे पता है pH प्लस POH का सम कितना होता है 14 होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प ले लूंगा मैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है, आप देखें कैसे सॉल्व होगा। अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन से पहले अपन क्या है कुछ थोड़ी सी मैथ्स यूज में ले लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी मैथ्स है। मुझे पता है कि log x इंटू वाई इज इक्वल टू होता है log x प्लस log y होता है, log x अपॉन y, तो ये होता है
लॉग एक्स माइनस लॉग वाई होता है, लॉग ऑफ एक्स की पावर एन, तो एन लॉग एक्स होता है। ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूला है, ये आपको पता होने चाहिए। फिर आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉग ये भी पता होना चाहिए, ई एक्स, इसको अगर लॉग 10x में चेंज करना है तो ये आपके पास 2.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब लॉग की कुछ वैल्यूज की बात करें, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप याद करेंगे, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9, log 10, एक log 11 भी याद कर लेंगे आप। तो देखो log 1 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 0। log 2 की वैल्यू 0.3010, तो 0.3 याद करेंगे। 0.477 आप जो याद करेंगे, 0.48, 0.6 याद करेंगे आप, 0.7 याद करेंगे, 0.8 याद करेंगे, 0.85 याद करेंगे, 0.9 याद करेंगे, 0.95 याद करेंगे, ये याद करेंगे। पता ही है आपको log 10 कितना होता है, 1, ठीक है। ये याद करेंगे आप 1.03, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप याद करेंगे log 1 से लेके जो इसकी वैल्यूज। अच्छा, आपको पता होना चाहिए pH इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, माइनस लॉग H प्लस आता है, ठीक है। अब देखो H प्लस जो जनरली आपको गिवन होगा, वो जैसे मान लो ये गिवन है 4 × 10⁻⁻5, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे log 4 × 10⁻⁻5, तो ये आ जाएगा -5 प्लस log 4 आ जाएगा। अच्छा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस log H प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस log 4। तो अपन क्या है, अब एक जनरल फॉर्मूला डिड्यूस कर देंगे। अपन बोल देंगे कि एक जनरल फॉर्मूला क्या बनता है। अपन बोलेंगे कि अगर H प्लस की वैल्यू आपको दे रखी है a × 10⁻⁻b, तो जो pH आ जाएगा वो b माइनस लॉग ऑफ a आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप सीधे याद करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ढंग से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की इसके बाद। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट pH इन ईच केस। ईच केस में pH कैलकुलेट करना। पहला है आपके पास 10⁻³ H2SO4। अब देखें सॉल्यूशन, देखें आप, मैंने सबसे पहले नॉर्मलिटी कैलकुलेट करी, तो मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, तो ये आ गया 2 × 10⁻⁻3। मुझे पता है नॉर्मलिटी सीधे किसकी कंसंट्रेशन देगी, एसिड है तो H प्लस की। अब pH की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 3 माइनस log 2, तो ये आ गया 3 माइनस 0.3, तो ये मेरे पास कितना आ गया 2.7। बिल्कुल आसान सा। दूसरा देखें, अगर यही क्वेश्चन ये होता 10⁻³ H2SO4। अब देखो जो नॉर्मलिटी है वो सीधे किसकी कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेगी, H प्लस की, वो 10⁻³ आ गया। तो जो pH की वैल्यू है वो सीधे ही कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और एग्जांपल देखिए आप, जैसे आपको दे रखा है 10⁻⁴n, मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड दे रखा,
तो आप सीधे देखें, जो नॉर्मलिटी है वो सीधे किसकी कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेगी, OH माइनस की। तो 10 की पावर -4 आ गया, तो इससे जो POH है वो 4 आ जाएगा, तो pH कितना आ जाएगा, 10। तो ये बिल्कुल आसान सा, तो आपको ये पता चलना चाहिए। तो देखो अपन पार्ट बी में, मैं आपको क्लियर कर दूं, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की pH कैलकुलेट करना सीखें पार्ट बी में, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में 100% आयोनाइजेशन मानते हुए आपको कुछ भी ऐसा खास नहीं करना, आपको सिर्फ ये करना है कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यूज याद करनी है। उसके बाद नॉर्मलिटी निकालनी है। नॉर्मलिटी अगर एसिड का केस है तो सीधे H+ की कंसंट्रेशन, बेस का केस है तो सीधे OH- की कंसंट्रेशन। इससे एक तो या तो pH निकल जाएगी या POH, फिर दूसरी वैल्यू अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी पे अब आप और क्वेश्चन देखें, आपको ये दे रखा है -10 की पावर -2m, ये दे रखा है आपको SrOH होल ट्वाइस। अब देखें क्या सॉल्यूशन आएगा इसका। मुझे पता है कि जो नॉर्मलिटी होगी वो मोलरिटी इनटू क्या होगा, वैलेंस फैक्टर। नॉर्मलिटी सीधे किसकी कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेगी, OH- की। ये मेरे पास आ जाएगा 2 × 10 की पावर -2। जब POH सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2 - log 2 आ जाएगा, तो ये तो आ गया 2 - 0.3 1.7 आ गया। तो अगर मैं pH की बात करूं तो ये 14 माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, POH। तो ये जो रिजल्ट आएगा 14 - 1.7, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 12.3। और बात भी बिल्कुल सही है, जो pH आना चाहिए वो 7 से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी में क्या है, अगर स्पेशल क्वेश्चन की बात करूंगा, आप ध्यान दें, आपको दे रखा है 10 की पावर -8m HCl, इसकी pH पूछिए। अब ध्यान दें स्टूडेंट कैसे सॉल्व करता है इसको। वो कहता है सर जैसे मेरे को पता है भाई जो नॉर्मलिटी आएगी वो मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, वो सीधे H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी, 10 की पावर -8m आ जाएगी। और अगर pH की बात करें तो वो 8 आ जाएगी। कि सर हो तो गया सॉल्व। पर आप ये बताओ, अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो क्या उसकी pH 8 हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं। तो अपन ये कह रहे हैं ये आंसर गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो H+ है वो आपको किससे मिल रहा है, एक तो बाई HCl मिल रहा है और एक किससे मिल रहा है, बाई वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो HCl से जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 10 की पावर -8, इससे कितने मिल रहे हैं, 10 की पावर -7। देखो अगर अपन नीट के एग्जाम की बात करें या जेई मेंस की बात करें तो इसमें कुछ पंगा होता है, इसमें कुछ बात होती है कॉमन आयन इफेक्ट की, पर अपन उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, अपन सीधे सीधे लेंगे। तो HCl से कितने मिल रहे हैं, 10 की पावर -8, वाटर से कितने मिल रहे हैं, 10 की पावर -7, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा में एक बात और लिखना चाहूंगा भाई, जो स्टूडेंट की बेसिक प्रॉब्लम आती है वो कहता है सर अगर 10 की पावर -2m HCl था तब तो आप सीधे कितना बोल रहे थे, pH 2 बोल रहे थे और आप ऐसा कह रहे थे कि ये आंसर सही है। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही है। कि सर उसमें आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि H+ इसमें भी ऐसा लो, बाई HCl एंड बाई वाटर दोनों से लो आप। मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो 10 की पावर -2 आया, 10 की पावर -7 आया, तो आप देखो ये तो नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन। तो इसीलिए अपना काम चल रहा था 10 की पावर -2 से, और इससे जो pH आ रहा था वो सेम आ रहा था। अब क्या हो रहा है, सॉल्यूशन इतना ज्यादा डाइल्यूट है कि इवन जो H+ मिल रहे हैं वो HCl से, जो एसिडिक पार्ट से मिल रहे हैं, उससे ज्यादा तो आपको किससे मिल रहे हैं, वाटर से।
तो क्या आप खुद सोचो क्या इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं? नहीं। तो आपने 10 की पावर -7 कॉमन लिया, तो ये 10 की पावर -1 प्लस 1 आ गया, 1/10 आ गया। तो देखो ये सॉल्व करने पे 11 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगा। अब अगर अपन पीएच सॉल्व करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 माइनस log 11 आ जाएगा। मैंने log 11 की वैल्यू आपको याद करने को बोला 1.03, तो ये आपके पास 6.97 आ जाएगा। अब देखो जो 6.97 ये वैल्यू करेक्ट भी है। क्यों करेक्ट है ये वैल्यू? क्यों? क्योंकि भाई जो एसिडिक सॉल्यूशन एसिडिक है, आप यूं भी समझ सकते हैं कि भाई वाटर की पीएच 7 थी, उसमें बहुत कम क्वांटिटी में क्या मिलाया? एसिड। तो हल्का सा सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, ठीक है। तो एसिडिक होने पे कितना हो गया? 6.97, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से है। मान लो 10 की पावर -8 m NaOH दे रखा, आपसे पूछा गया इसकी पीएच कितनी होगी। फिर वही बात है, आप सॉल्यूशन कैसे बताएंगे इसका? आप कहेंगे कि भाई जो OH माइनस जो नॉर्मलिटी है वो OH माइनस की कंसंट्रेशन देगी 10 की पावर -8, तो POH कितना आ गया? 8 आ गया, और pH कितना आ गया? 6। पर आप देखो क्या किसी बेसिक सॉल्यूशन का pH 6 हो सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। अब क्या करेंगे? इसमें भी अपन यही काम करेंगे। जो आपको H प्लस मिल रहा है, जो OH माइनस मिल रहा है, वो दो तरीके से मिल रहा है। एक तो बाई क्या मिल रहा है? NaOH मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है? बाई वाटर। तो ये तो आपके पास आ गया 10 की पावर -8, ये 10 की पावर -7 आ गया। जैसे यहां सॉल्व किया वैसे ही POH आ जाएगा 6.97 और pH आ जाएगा 7.03। तो आपका ये रिजल्ट बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें, इससे कंक्लूजन अपन लिखते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन की बात करता हूं, ठीक है। आप ढंग से समझना कंक्लूजन क्या है। फॉर वेरी डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मान लो आपको दे रखा है NaOH दे रखा है, KOH दे रखा है, SrOH होल ट्वाइस दे रखा है, ये ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखे हैं, और इनकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -8, -9, -10 ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसका जो pH आएगा वो हल्का सा 7.03 या ऐसा ही, मतलब 7 से हल्का सा बड़ा आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, जैसे आपको HCl दे रखा है, H2SO4 दे रखा है, ठीक है, और साथ में कंसंट्रेशन 10 की पावर -7, -8, 10 की पावर -9, -12, मोलरिटी या नॉर्मलिटी कुछ भी दे रखी है, तो जो pH आएगा वो अप्रोक्स 7.97 आ जाएगा। तो आप सीधे ये रिजल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। आप देखें क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे पूछा जाता। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, pH ऑफ 10 to the power -10 m H2SO। आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे रिजल्ट क्या बोल देंगे? 6.9 भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6.97, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, या स्लाइटली लेस देन 7 ऐसा भी बोल सकते हैं, तो ये रिजल्ट सही है। आपसे पूछा गया pH ऑफ 10 to the power -12 m NaOH, तो आप क्या सॉल्यूशन बोलेंगे इसका? 7.0103, तो ये स्लाइटली ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो बस ये रिजल्ट देना है, बाकी आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके रिजल्ट आएंगे, ठीक। अब अपन बात करते हैं इसी में, ठीक है। ये तो अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सिंपल से क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं
डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ वाटर। देखो अपने को पता है जो मोलरिटी है वो है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, जो नॉर्मलिटी है वो ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलरिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी है एंड नॉर्मलिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी है। ठीक है, इससे जो कंक्लूजन निकलेगा, आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर M1V1 इज इक्वल टू M2V2 या N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। M1V1 ये सारी वैल्यूज कौन सी हैं? इनिशियल वैल्यूज है। ये सारी वैल्यूज कौन सी हैं? फाइनल वैल्यूज है। इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, इसी में जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे पूछे जाते हैं अपन आगे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसको। आप देखें आप इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास, कैलकुलेट पीएच इन ईच केस। आपको पीएच बतानी है सभी केसेस में। पहला है 10 to the power minus 2m H2SO4 is diluted and volume is doubled. New pH is तो बहुत आसान सा सॉल्यूशन। मैंने कहा कि पहले जो नॉर्मलिटी थी वो 2 × 10⁻⁻² थी। डाइल्यूशन पे मैंने फॉर्मूला लगाया N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये आ गया 2 × 10⁻²। पहले V वॉल्यूम था, नई नॉर्मलिटी, ये डाइल्यूट करने का मतलब वॉल्यूम डबल करने का मतलब 2V हो गया। तो जो N2 आ गया मेरे पास वो कितना आ गया? 10⁻² आ गया। ये सीधे सीधे किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी? H+ की। जब ये H+ की कंसंट्रेशन आएगी तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। बस यही सॉल्यूशन। अब दूसरा देखो आप, 10⁻³ HCl 100 ml if 400 ml water is added, then new pH अब देखें आप सॉल्यूशन क्या आएगा। भाई फॉर्मूला लगाया मैंने N1V1 इज इक्वल टू N2V2, 10⁻³ × 100, ये हो गया N2 10, ये आपके पास 500 ml होगी। तो N2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/5 × 10⁻³ तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 2 × 10⁻⁴। ये सीधे H+ की कंसंट्रेशन आई तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 - log(2). तो ये सॉल्व करने पे pH की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, आप देखें और क्वेश्चन की बात करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन, pH इज इक्वल टू 2, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स। फिर आपसे पूछा है न्यू pH। ठीक है, वैसे तो देखो ये सीधे pH 4 हो जाएगी, पर ठीक है अपन सिस्टमेटिक आगे बढ़ते। सॉल्यूशन देखें आप, भाई मैंने फॉर्मूला लगाया N1V1 इज इक्वल टू N2V2, pH 2 का मतलब है H+ की कंसंट्रेशन 10⁻², ये V हो गया, ये N2 आ गया,
नया वॉल्यूम डाइल्यूटेड 100 टाइम्स का मतलब है तो नया वॉल्यूम 100 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो जो N2 आया वो आपके पास कितना आ गया 10⁻⁻⁴। यही किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी H+ की, क्योंकि एसिड का केस है। तो जो नई pH आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4। फोर्थ नंबर है, मान लो pH इज इक्वल टू 10 इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, न्यू pH इज इक्वल टू। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना आप इस पर। देखो अगर pH 10 है तो जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, बेसिक होगा। बेसिक सॉल्यूशन का जो कैटेगराइज होता है वो POH से होगा, POH 4 हो जाएगा। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁻⁴। अब N1V1 इज इक्वल टू क्या हो गया N2V2, ये 10⁻⁻⁴ V, ये आपके पास N2 आ गया। ये कितने टाइम्स हो रहा है 100 टाइम्स। तो जो N2 आ गया वो कितना आ गया आपके पास 10⁻⁻⁶। ये किसकी कंसंट्रेशन आ गई OH माइनस की। तो जो नया POH आएगा वो 6 आएगा और जो pH आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और देखें आप इस पे खास तौर से ध्यान देंगे। pH इज इक्वल टू 5 इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स। फिर आपसे पूछा है न्यू pH। अब ये 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं तो आप देखें क्या आएगा सॉल्यूशन। देखो पहले H+ की कंसंट्रेशन कितनी थी 10⁻⁻⁵। फॉर्मूला लगाया N1V1 इज इक्वल टू N2V2 10⁻⁻⁵ V, ये N2 आ गया, ये आपके पास 1000 आ गया, 10⁻⁸ आ गया। इसका मतलब एक एसिडिक सॉल्यूशन को अपन ने डाइल्यूट करते करते उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम कर दी, 10⁻⁸ कर दी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन को एसिड से बेस में बदल दिया। आपको इससे पहले बता ही चुका हूं मैं, एसिड का रिजल्ट जो आएगा pH 6.97। तो आप रिजल्ट कितना बोलेंगे 8 नहीं बोलेंगे, इसका रिजल्ट pH 8 रॉन्ग होगा। pH की वैल्यू कितनी आएगी 6.97। सिमिलरली आप देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है pH इज इक्वल टू 12, ठीक है, या आपको pH इज इक्वल टू मान लो 9 दे रहा है, इज डाइल्यूटेड 10,000 टाइम्स, न्यू pH। देखो ऐसा ही क्वेश्चन pH 10 की जगह pH 9 है, 10,000 टाइम्स डाइल्यूट करोगे। इस प्रोसेस को जो फॉलो करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा भाई OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10⁻⁻⁹। फिर उसके बाद OH माइनस 10⁻⁻⁵ आ जाएगा। फिर 1 2 3, तो जो नया OH माइनस आएगा वो 10⁻⁻9 आ जाएगा। और आप गलती से क्या है POH 9 बोल सकते हैं, जो कि रिजल्ट होगा नहीं। कुल मिला के ये सॉल्यूशन क्या होगा, अभी भी क्या बना रहेगा बेसिक बना रहेगा। तो बेसिक सॉल्यूशन की जो pH आएगी वो 7.03। आप ये रिजल्ट बोलो। देखो मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ, pH 9 का सॉल्यूशन क्या था बेसिक था। अब ऐसा हो नहीं सकता कि इसको डाइल्यूट करते करते इस सॉल्यूशन को आप क्या है एसिडिक बना दें। मतलब POH 9 pH आप कितना बोल देंगे इसका 5, कि इसका नया pH 5 हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं। हल्का सा बेसिक रहेगा, 7.03 के नियरेस्ट रिजल्ट आएगा। तो देखिए अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर जाए तो जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी में जो थर्ड पॉइंट आएगा वो आपके पास क्या आएगा मिक्सिंग ऑफ एसिड बेस।
तो पहला केस आता है अगर एसिड प्लस एसिड, मतलब एसिड ही मिक्स कर रहे हैं अपन, या फिर अपन मिक्स कर रहे हैं बेस प्लस बेस प्लस, ये केस है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। ठीक, अगर आप एसिड प्लस बेस को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3 फॉर्मूला लगाएंगे। हमेशा क्या लें, N1V1 ग्रेटर देन N2V2 ले लें, फिर आप ये भी ले लें V3 जो होगा वो V1 प्लस V2 होगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला आएगा। एसिड को एसिड प्लस एसिड मिक्स कर रहे हैं तब तो बीच में साइन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, लेकिन एक एसिड को और एक बेस को मिक्स कर रहे हैं तो बीच में साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखेंगे अपन, आप ध्यान दें। इसके बाद देखो, जो एसिड प्लस बेस की मिक्सिंग है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम जो V3 रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसको नेगेटिव कर दें। अगर 100 और 200 ml मिक्स कर रहे हैं तो नया वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 300 ml आ जाएगा। फिर आपके पास ये भी बात है कि जो N3 आएगा, ठीक है, अगर सॉल्यूशन आपको पता चल रहा है एसिडिक है तो ये किसकी कंसंट्रेशन आएगी, H प्लस की। अगर आपको सॉल्यूशन पता चल रहा है कि ये बेसिक है तो ये कंसंट्रेशन किसकी आएगी, OH माइनस। तो ये आपको पता होनी चाहिए बातें। बाकी क्या है, ये जो भी मैंने लिखा है लास्ट में मिक्सिंग ऑफ एसिड बेस, ये आपको अभी एग्जांपल लिखूंगा उससे मच बेटर समझ में आएगा। आगे देखते हैं फिर इस पे, देखें आप क्वेश्चन से आपको बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट pH इन ईच केस। ये दे रखा है आपको 10 की पावर माइनस 3m 200 ml HCl प्लस 10 की पावर माइनस 3m 800 ml H2SO2। इन दोनों की मिक्सिंग है। मुझे पता है कि दो एसिड मिक्स कर रहे हैं तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। 10 की पावर माइनस 3 इंटू 200। अब यहाँ ध्यान देना आप, ये नॉर्मलिटी जस्ट डबल हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और ये आ जाएगा 800 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 1000। ये वैल्यू आपके पास N3 की आ जाएगी और यही वैल्यू किसकी होगी, H प्लस की कंसंट्रेशन। अब आप देखें 200 तो ये तो आ गया मेरे पास 0.2 आ गया, प्लस ये मेरे पास आ गया 16, ठीक है, और तो ये मेरे पास आ गया 1.6 अपॉन 1000 आ गया, ये मेरे पास आ गया 1.8 इंटू 10 टू द पावर, ये आ गया मेरे पास माइनस 3। pH की जो कैलकुलेशन आएगी 3 माइनस लॉग 1.8 आ जाएगा। तो आप ध्यान दें, ये अप्रॉक्सीमेशन करूं अगर मैं तो लॉग 2 के नियरेस्ट मान सकता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 0.3, तो अप्रॉक्स जो रिजल्ट आ जाएगा वो 2.7 के नियरेस्ट आ जाएगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे रखा, 10 की पावर माइनस 2m 1000 ml प्लस 10 की पावर माइनस 2m, ये NaOH और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिक्स किया और इसके हैं 1500 ml। ठीक, इसकी pH बतानी है। मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला फिर लगाया मैंने, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। मुझे पता है जो N3 कंसंट्रेशन देगा वो OH माइनस की आएगी। ये आ गया मेरे पास 10 की पावर माइनस 2 इंटू 1000, ये मेरे पास आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 1500।
अपॉन ये 2500 आ जाएगा। आप देखें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है और कोई खास बात नहीं। तो ये तो 10 आ गया मेरे पास, ये मेरे पास 30 आ गया, ये मेरे पास आ गया 2500 आ गया, तो ये मेरे पास 40 अपॉन 2500 आ गया। ठीक है, ये देखो जीरो कैंसिल आउट हुआ, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, तो आप देखो 250 से कैंसिल आउट करोगे ये 4 टाइम्स जाएगा, तो मेरे पास आ गया ये 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो अगर POH की बात करें तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 3 माइनस लॉग 16 आ जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 माइनस, आप ध्यान दें 2 टू दी पावर 4, तो ये 3 माइनस 4 लॉग 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, तो ये 1.2 आ गया, 3 माइनस 1.2। तो इसको सॉल्व करने से POH आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा PH भी आ जाएगा इसके बाद सॉल्व करने पे। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन। आपको दे रखा है 10 टू दी पावर माइनस 2m 200 ml HCl दे रखा है और 800 ml NaOH दे रखा है। इन दोनों की मिक्सिंग के बाद pH पूछी गई है। आप देखें सॉल्यूशन पे ध्यान दें। भाई मैंने एसिड का पहले NV कैलकुलेट कर लिया, ये कितना आ रहा है 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 100 आ रहा है, तो ये 0, ये मेरे पास आ गया, सॉरी 1 आ गया। बेस के NV की बात करें तो ये मेरे पास आ रहा है 10 की पावर माइनस 2 इंटू 800, तो ये 8 आ गया। ठीक है, ये 200 था सॉरी, तो ये 2 आ गया। तो बेस का NV ज़्यादा है तो फॉर्मूला लगाया N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, तो ये पहले ज़्यादा वाला ले लिया और V3 की वैल्यू ये 1000 आ गई। मुझे पता है कि सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, इसलिए जो N3 होगा वो किसकी कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेगा OH माइनस की, तो OH माइनस मेरे पास आ गया 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 आ गया। इसको सॉल्व करूंगा तो pH आ जाएगा 3 माइनस लॉग 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 3 माइनस लॉग 6 की वैल्यू मेरे पास 0.8 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पे POH आ जाएगा, उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा pH आ जाएगा। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, अपन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH इज इक्वल टू 3 and pH is equal to 5 are mixed। अब आपसे क्या है, नई pH पूछिए। मुझे पता है सॉल्यूशन के अंदर देखें एसिड प्लस एसिड की मिक्सिंग है, तो मेरे पास आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2 N3V3, ये 10 की पावर माइनस 3V प्लस 10 की पावर माइनस 5V, और ये मेरे पास आ गया 2V आ गया। यही कंसंट्रेशन किसकी आ जाएगी H प्लस की। मुझे पता है कि ये V कैंसिल आउट हो गए। 10 की पावर माइनस 3 की तुलना में 10 की पावर माइनस 5 नेग्लिजिबल है, तो मैंने लिख दिया H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर माइनस 3/2। 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 आ गया। तो जो pH आएगा मेरे पास वो आ जाएगा 4 माइनस लॉग 5 आ जाएगा, तो 4 माइनस 0.7, तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा वो 3.3 आ जाएगा। तो इक्वल वॉल्यूम मिलाने पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हालांकि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, पर उसमें क्या है बहुत सारी बातें क्या है कि ध्यान रखनी पड़ती हैं आपको। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि जैसे शॉर्ट ट्रिक बता दी जाती है कि जो कम pH है उसमें 0.3 का एडिशन कर दो, नहीं, आप शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाएंगे, आप इसी तरीके से सॉल्व करें, मच बेटर यही है। बहुत सारे कारण हैं इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएं, आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एसिड बेस की मिक्सिंग पर क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है,